नमस्ते। आज हम बात करेंगे एंसिलोस्टोमा के बारे में, जो एक तरह का हुकवर्म है। यह हेल्थ के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर उन जगहों पर जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। हम इसके मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, इससे होने वाली डिजीजेस, इन्फेक्शन से बचने के तरीके और लैब में इसे डायग्नोज करने के बारे में जानेंगे। एंसिलोस्टोमा एक पैरासिटिक नेमेटोड है जो अपने होस्ट की स्मॉल इंटेस्टिन में रहता है। ये पैरासाइट्स ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जहां गर्मी, नमी और साफ सफाई की कमी होती है। हुकवर्म नाम वर्म के आगे के हिस्से के शेप से आया है, जो ऊपर की ओर मुड़ा होता है, हुक की तरह। ये पैरासाइट्स इंसानों की हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्शंस ज्यादातर गरीबी, साफ सफाई की कमी और साफ पानी और हाइजीन फैसिलिटीज की कमी से जुड़े होते हैं। एंसिलोस्टोमा के बायोलॉजी और ट्रांसमिशन को समझना इफेक्टिव कंट्रोल स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जरूरी है। ये ऐसे एंसिलोस्टोमा इन्फेक्शन के अलग अलग पहलुओं पर गौर करेगा। एंसिलोस्टोमा, जिसका ग्रीक में मतलब है कर्व्ड टूथ, इसका नाम इसके सबसे अलग फीचर से पड़ा है। इसके आगे के हिस्से पर हुक जैसे माउथ पार्ट्स। ये मजबूत माउथ पार्ट्स वर्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिससे ये अपने होस्ट की इंटेस्टिनल वॉल से चिपक कर ब्लड चूस सकता है। एंसिलोस्टोमा का बॉडी पतला और सिलिंड्रिकल होता है, दोनों सिरों से पतला होता हुआ। जिंदा होने पर इसका कलर ग्रेश व्हाइट या थोड़ा रेडिश होता है। वर्म का क्यूटिकल, एक कड़ा आउटर कवरिंग, ट्रांसवर्सली स्ट्राइटेड होता है, जिससे यह सेगमेंटेड दिखता है। एंसिलोस्टोमा का लाइफ साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों स्टेजेस होते हैं। इस साइकिल को समझना जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि इन्फेक्शंस कैसे फैलते हैं और इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स कैसे इंप्लीमेंट करें। यह जर्नी तब शुरू होती है जब इन्फेक्टेड होस्ट के फीसेस में एग्स सॉइल में पहुंचते हैं। गर्मी, नमी और ऑक्सीजन की सही कंडीशंस में ये एग्स हैच होकर रबडिटीफॉर्म लार्वे बन जाते हैं। ये लार्वे सॉइल में बैक्टीरिया खाते हैं और 2 मोल्ट से गुजरते हैं, साइज में बढ़ते हैं। दूसरे मोल्ट के बाद लार्वे इन्फेक्टिव स्टेज में बदल जाते हैं, जिन्हें फिलारीफॉर्म लार्वे कहते हैं। ये लार्वे कुछ नहीं खाते और ज्यादा पतले होते हैं, होस्ट की स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए अडेप्टेड। ये सॉइल में कई हफ्तों तक सर्वाइव कर सकते हैं, किसी सूटेबल होस्ट के कॉन्टैक्ट में आने का इंतजार करते हुए। इन्फेक्शन तब होता है जब ये फिलारीफॉर्म लार्वे स्किन में पेनिट्रेट करते हैं, अक्सर पैरों के जरिए। ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जहां ये कैपिलरीज से टूटकर एल्वियोली में चले जाते हैं। फिर लार्वे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ऊपर जाते हैं, थ्रोट तक पहुंचते हैं और निगल लिए जाते हैं। अंत में स्मॉल इंटेस्टिन में पहुंचते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन में लार्वे मैच्योर होकर एडल्ट वर्म्स बन जाते हैं, अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। एडल्ट वर्म्स अपने हुक जैसे माउथ पार्ट से इंटेस्टिनल मुकोसा से अटैच हो जाते हैं और ब्लड चूसना शुरू कर देते हैं। फीमेल वर्म्स एग्स रिलीज करते हैं, जो होस्ट के फीसिस में पास होते हैं, साइकिल को फिर से शुरू करते हैं। एंसाइलोस्टोमा इन्फेक्शन कई तरह के सिम्टम्स कॉज कर सकता है। माइल्ड से लेकर सीवियर तक इन्फेक्शन की इंटेंसिटी और होस्ट की ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। यह समझना जरूरी है कि यह पैरासाइट ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए स्किन में फिलारीफॉर्म लार्वे के इनिशियल पेनिट्रेशन से ग्राउंड इच नाम का लोकलाइज्ड एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में एंट्री की जगह पर बहुत ज्यादा खुजली, रेडनेस और पॉपुलर इरप्शंस होते हैं। जैसे ही लार्वे लंग्स से माइग्रेट करते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे इयोसिनोफिलिक प्नूमोनाइटिस हो सकता है। इस कंडीशन में कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन होता है सिवियर केसेस में। इससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। सेक्शन 5 एंसिलोस्टोमा और बच्चे चिंता का विषय। एंसिलोस्टोमा इन्फेक्शन सभी एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन बच्चे इसके डिबिलिटेटिंग इफेक्ट्स के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। यह वल्नरेबिलिटी कई फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे उनका डेवलपिंग इम्यून सिस्टम, न्यूट्रिशनल नीड्स और हाइजीन प्रैक्टिसेस। बच्चे ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जिनसे कंटेमिनेटेड सॉइल के एक्सपोजर का रिस्क बढ़ता है, जैसे नंगे पैर खेलना या जमीन पर रेंगना। उनकी पतली स्किन भी इन्फेक्टिव लार्वे के पेनिट्रेशन के खिलाफ कम बैरियर प्रोवाइड करती है। बढ़ाते हुए बच्चे की न्यूट्रिशनल डिमांड्स ज्यादा होती हैं और एंसिलोस्टोमा इन्फेक्शन की वजह से क्रॉनिक ब्लड लॉस उनके डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जो हुकवर्म इन्फेक्शन का एक कॉमन कॉन्सिक्वेंस है, फटीग, पैलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन का कारण बन सकता है। सेक्शन 6 हुकवर्म इन्फेक्शन से बचाव, हेल्थी लाइफ के लिए सिंपल स्टेप्स। एंसाइलोस्टोमा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसमिशन के साइकिल को तोड़ना और कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट्स के एक्सपोजर को कम करना जरूरी है। सिंपल हाइजीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके और अवेयरनेस रहकर
कम्युनिटीज इस पैरासिटिक इन्फेक्शन के इंसिडेंस को काफी कम कर सकते हैं। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ह्यूमन फीसीज को सेफली और हाइजेनिकली डिस्पोज करना। प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज जैसे लेट्रीन्स या टॉयलेट्स सॉइल के कंटेमिनेशन को रोकते हैं, जिससे लार्वे के इन्फेक्टिव स्टेज तक पहुंचने के चांसेस कम होते हैं। शूज पहनना, खासकर उन एरियाज में जहां हुकवर्म प्रेवलेंट है, लार्वल पेनिट्रेशन के खिलाफ फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है। बच्चों को बाहर खेलते समय शूज पहनने के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना इन्फेक्शन रेट्स को कम करने में जरूरी है। पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस जैसे रेगुलर हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, खासकर सॉइल के कांटेक्ट के बाद या खाने से पहले, इन्फेक्टिव लार्वे के एक्सीडेंटल इंजेस्शन को प्रिवेंट करने में एसेंशियल है। सेक्शन 7, एनसाइलोस्टोमा इन्फेक्शन का डायग्नोसिस, लेबोरेटरी टेस्टिंग का रोल। एनसाइलोस्टोमा इन्फेक्शन के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में मेनली स्टूल सैंपल्स में एग्स की आइडेंटिफिकेशन शामिल है। ये आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के जरिए किया जाता है, जो एक रिलेटिवली सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। जिन लोगों को हुकवर्म इन्फेक्शन का डाउट होता है, उनके स्टूल सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। फिर इन सैंपल्स को प्रोसेस किया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है, ताकि कैरेक्टरिस्टिक एंसिलोस्टोमा एग्स का पता चल सके। एग्स ओवल शेप्ड, थिन शेल्ड होते हैं और उनमें एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। स्टूल सैंपल में पाए गए एग्स की नंबर इन्फेक्शन की इंटेंसिटी का इंडिकेशन दे सकती है। हेवियर इन्फेक्शंस ज्यादा एग काउंट से जुड़े होते हैं, जो इंटेस्टिन में रहने वाले ज्यादा एडल्ट वर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेक्शन 8, स्टूल एग्जामिनेशन के अलावा एडिशनल डायग्नोस्टिक टूल्स। स्टूल एग्जामिनेशन एंसिलोस्टोमा डायग्नोसिस का कॉर्नरस्टोन है, लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म करने या इन्फेक्शन की सेवेरिटी का पता लगाने के लिए एडिशनल डायग्नोस्टिक टूल्स भी अवेलेबल है। ये मेथड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, खासकर लो एग काउंट्स के केसेस में या हुकवर्म स्पीसीज के बीच डिफरेंशिएट करते समय। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स, जो एंसिलोस्टोमा इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में होस्ट द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म करने में यूजफुल हो सकते हैं। ये टेस्ट्स पास्ट इन्फेक्शंस डिटेक्ट करने में या लो वर्म बर्डन्स वाले इंडिविजुअल्स में पार्टिकुलरली हेल्पफुल होते हैं। मोलेक्युलर टेक्निक्स जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर हुकवर्म डायग्नोसिस में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। पीसीआर स्टूल सैंपल्स में एंसिलोस्टोमा डीएनए डिटेक्ट कर सकता है, हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव डिटेक्शन प्रोवाइड करता है, इवन एट लो इन्फेक्शन लेवल्स। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एंसिलोस्टोमा के खिलाफ सतर्क रहे। एंसिलोस्टोमा इन्फेक्शन प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल होने के बावजूद पब्लिक हेल्थ के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बना हुआ है, खासकर रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में। इसके ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस और अवेलेबल डायग्नोस्टिक टूल्स को समझकर हम इस पैरासिटिक डिजीज से इफेक्टिवली कम्बैट कर सकते हैं। एंसिलोस्टोमा, इसके लाइफ साइकिल और हाइजीन के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ट्रांसमिशन के साइकिल को तोड़ने में जरूरी है। कम्युनिटीज को सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में एजुकेट करना, जैसे शूज पहनना, प्रॉपर सैनिटेशन और हैंड वॉशिंग, इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स को काफी कम कर सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एंसिलोस्टोमा इन्फेक्शन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट करने में एसेंशियल है, खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे बच्चों में। विजिलेंट रहकर और कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके हम एंसिलोस्टोमा को पब्लिक हेल्थ कंसर्न के तौर पर एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी जानने वाले को एंसिलोस्टोमा इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं।